हमला मामला। अविमुक्तेश्वरानंद का धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला। पहलगाम की पर्ची क्यों नहीं निकाली, शंकराचार्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। 22 अप्रैल को देश को झकझोर देने वाली घटना घटी और खबर आई कि कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ और हमले में 26 लोगों की हत्या कर दी गई। हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है, लेकिन खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें 2 विदेशी और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकियों ने उनके नाम पूछे थे। मरने वालों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के लोग थे। नेपाल और यूएई के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी मारे गए हैं। सूत्रों का कहना है कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद है, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी सरकार ने चुप्पी साध रखी है और दोनों तरफ से राजनीति जारी है। भारत में तो हर कोई एक दूसरे की कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। उसी कड़ी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पहलगाम हमले पर अपना गुस्सा इजहार किया है और रोज हिंदू मुसलमान करने वाले और देश को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की ऐसी क्लास लगाई कि उनकी बोलती बंद हो गई। शंकराचार्य से बागेश्वर धाम के महाराज को लेकर पूछे गए सवाल पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, जब वो हर किसी की पर्ची निकालते हैं तो इस घटना की पर्ची क्यों नहीं निकाली? महाराज आतंकियों की भी एक पर्ची निकाले, हम लोगों को भी पता लग जाएगा। बागेश्वर धाम के महाराज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। उन्होंने जिस गांव को हिंदू गांव बनाया है उस गांव में पहले से ही बागेश्वर महाराज विराजमान है। वो तो अपने आप में ही हिंदू है, फिर उसे हिंदू गांव बनाने की क्या जरूरत थी? तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बागेश्वर महाराज की अविमुक्तेश्वरानंद ने बोलती बंद कर दी है। आपको जानकारी देते चले कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार को घेरा था और कहा था कि अगर चौकीदार चौकन्ना होता तो ये घटना होती ही नहीं। अगर आपके घर में कोई घटना होती है तो आप किसको पकड़ते हैं? सबसे पहले तो आप चौकीदार से पूछते हैं कि तुम कहाँ थे, सो रहे थे या क्या कर रहे थे कि इतनी बड़ी घटना हो गई। कुल मिलाकर अविमुक्तेश्वरानंद सरकार पर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि सरकार की निष्क्रियता की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। इसके लिए सरकार दोषी है। सरकार हिंदू मुसलमान करने के बजाय पाकिस्तान को सबक सिखाए। आतंकवादी देश में कैसे घुसे? 40 मिनट तक वो लोगों को मारते रहे और फिर आसानी से भाग गए। मोदी सरकार से इस मामले की गहराई से जांच करने की मांग की। जब तक हम अपने अंदर के दुश्मनों को नहीं पहचानेंगे तब तक देश की सुरक्षा पर सिर्फ बातें ही होती रहेंगी। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? इतने लंबे समय तक आतंकवादी खुलेआम कैसे घूमते रहे? जब हमले के तुरंत बाद आतंकियों के नाम और फोटो मिल जाते हैं तो ये जानकारी पहले ही क्यों नहीं मिल पाई? तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी शाह के अविमुक्तेश्वरानंद ने क्लास लगाई रही थी और क्यों। इसके साथ ही साथ देश के हर कोने में गुस्सा है और देश एकजुट है। सरकार एक्शन ले रही है। भारत ने सिंधु जल संधि सस्पेंड कर दिया है और अटारी बाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश जारी हो गया है। इसके साथ ही साथ पहलगाम हमले की जांच एनआईए को दी गई है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन दोनों तरफ माहौल गर्म है और लगातार स्थितियां बदल रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।